हाउ टू स्टार्ट CSS प्रेपरेशन। ज़िंदगी में आपने कुछ भी स्टार्ट करना होता है, वो आपकी किसी भी किस्म की तैयारी अगर आपने स्टार्ट करनी है, कोई बुक स्टार्ट करनी है, राइटिंग स्टार्ट करनी है, आर्टिकल स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। स्टार्ट कहाँ से करना है ये उससे भी मुश्किल है। इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे आपकी CSS की प्रेपरेशन स्टार्ट करना आसान हो जाएगी। हम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक मॉडल फॉलो करते हैं जिसको एजाइल मेथोडोलॉजी कहा जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आप किसी भी चीज़ को एक लार्ज चंक के अंदर या एक लार्ज पार्ट के अंदर नहीं कर सकते। आपने उसको छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है ताकि आप अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें और आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। अगर आप एक बहुत बड़ा टास्क रखेंगे, एक बहुत बड़ा गोल रखेंगे, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर हम टेक्निकली चलें तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा CSS प्रेपरेशन स्टार्ट करने में, वो ये है कि आपने डिटरमिन करना है कि आपने कौन से साल CSS की अटैम्प्ट देनी है। फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू डिटरमिन द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट योर CSS। वंस आपने एक साल चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट ईयर या 2 साल बाद या इसी साल, तो उसके बाद आपने अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी बनानी। उसके बाद से आपने अपने ऑप्शनल पेपर्स चूज़ करना स्टार्ट करना। CSS एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 1 साल पहले आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि वो पॉइंट आपका वो होगा जब आपके ऑप्शनल्स डिटरमिन हो चुके होंगे। आप अपने ऑप्शनल्स के ऊपर रिसर्च करके अब आप CSS की प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। वंस यू हैव डाइव्ड इन द CSS जर्नी, तो उसके बाद आपने आपकी हर चीज़ CSS से रिलेट करनी चाहिए। द टफेस्ट हर्डल इज CSS essay। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए आपको पूरा 1 साल चाहिए। उस 1 साल के अंदर आपके ओपिनियंस बिल्ड होंगे, उस 1 साल के अंदर आपकी राइटिंग पावर इंप्रूव होगी, उस 1 साल के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, उस 1 साल के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स बैक्ड होंगे बाय फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। CSS essay की जो प्रेपरेशन है वो थ्रू आउट योर CSS जर्नी चलेगी, राइट फ्रॉम द डे 1 till the day you attempt the CSS essay in the examination center. Second thing after CSS essay is current affairs, जो कि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो डेली बेसिस के ऊपर आपका ओपिनियन बिल्ड होता है। ऐसे और करंट अफेयर्स आप साथ साथ लेके चल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्रेपरेशन तकरीबन पूरा साल चलती है। ऐसे आप लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, अपनी राइटिंग पावर स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे और करंट अफेयर्स आपके हर पेपर के अंदर यूज़ होना है किसी न किसी तरह। ऐसे के अंदर भी करंट अफेयर्स यूज़ होता है। हो सकता है जो आप ऐसे अटैम्प्ट करें वो किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक का ही ऐसे हो। फिर आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आपका करंट अफेयर्स यूज़ होता है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी है, आपका जो भी ऑप्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स को रिलेट कर सकते हैं फैक्ट्स देने के लिए, स्टैटिस्टिक्स देने के लिए या अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट पेपर्स के अंदर भी वो आपके करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आपको अप टू डेटेड रहना पड़ता है करंट अफेयर्स के साथ। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। डॉन बहुत ज़्यादा CSS के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो डॉन इज़ अ गुड न्यूज़पेपर जो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करता है, आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव करता है। और डॉन के जो एडिटोरियल जो ओपिनियंस हैं वो आपने लाजमी पढ़ने हैं जिनसे आपके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको एक डिफरेंट ओपिनियन मिलेगा फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ओपिनियन। बट अगेन आपने जो ओपिनियन है आपका ओपिनियन न्यूट्रल होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो ये सारा कुछ आप तकरीबन 1 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। ये किसी एक दिन के अंदर बिल्डअप नहीं हो सकता। इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो आपकी इंग्लिश की प्रेसी है। और इंग्लिश की प्रेसी तब अच्छी होगी जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी दोनों ही ऐसे पेपर हैं जिसमें तकरीबन 17,000 में से 16,000 बच्चे फेल होते हैं। तो इंग्लिश प्रेसी की प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रेसी के रूल्स, ये भी आप डेली बेसिस पे करेंगे। और इंग्लिश प्रेसी की तैयारी को CSS की तैयारी के साथ करने का फ़ायदा ये है कि इंग्लिश प्रेसी होती है एक किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को 1/3 में डिवाइड करना। तो जब आप एडिटोरियल्स, ओपिनियंस पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी हाइलाइट्स बनाएंगे, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी वो डेली की प्रैक्टिस। और एट द एंड ऑफ द डे इन द एग्जामिनेशन और 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन वो सारी प्रेसिस जो आपने डिफरेंट टॉपिक्स की लिखी होंगी वो ना सिर्फ आपकी प्रेसी में हेल्प करेंगी बल्कि आपको रिवीजन के अंदर नोट्स में भी हेल्प करेंगी। आपने डिफरेंट टॉक शोज देखने हैं, आपने डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ने हैं, डिफरेंट कॉलम्स पढ़ने हैं और इन सब से आपने अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपने डिफरेंट फैक्ट्स उठाने हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल सर्वेज आपने
पढ़ने हैं, जो आपको स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जेन्युइन वेबसाइट से। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहाँ से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करने हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की होंगी, वो आपका एक कंप्लीट पूरे साल का आपके नोट्स, आपके आउटलाइंस बनती जाएंगी आपकी सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी के अंदर, जो आपको लास्ट मंथ में, अगर फेब में एग्ज़ाम होते हैं तो जनवरी में, वो आपको हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एमसीक्यूज फिल करना स्टार्ट करने हैं। आप हर सब्जेक्ट की जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ टाइम निकाल के डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। ईच एंड एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पंजाब कैंडिडेट्स। दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ क्लियर्ड सीएसएस ट्वाइस बट कुडंट गेट एलोकेशन। तो इट मीन्स कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें आप, वो आपने करनी है। आपका एमसीक्यूज़ का जो बैंक है वो आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज़ का बैंक, डेट, फैक्ट्स, फिगर आप डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। 2020 में और 2021 में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं वो स्ट्रिक्टली एमसीक्यू बेस्ड थे, क्विज बेस्ड थे। कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, कोई उसके अंदर सजेशंस नहीं लिए गए, सिर्फ एमसीक्यू टाइप इंटरव्यूज़ हुए हैं। फाइनल इंटरव्यूज़ 2022 में और 2021 में। 2022 से पहले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो ओपिनियन बेस्ड होते थे, जैसा कि आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखते हैं। इस तरह के ओपिनियन और क्विज बेस्ड इंटरव्यू होते थे जिसके अंदर टोकन क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे बट साथ ओपिनियंस भी पूछे जाते थे। अब 2021 और 2020 में जो पैनल था वो सिर्फ क्विज क्वेश्चंस पूछता है, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछता है, और वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। राइट फ्रॉम द डे 1 टिल द फाइनल डे आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, अपनी प्रेसेस होनी चाहिए, हैंड रिटन हो या सॉफ्ट कॉपी में हो, जहाँ से भी आप इजीली रिवाइज कर सकें। जब सीएसएस के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तब रिवीजन का टाइम नहीं होता। आपकी प्रेपरेशन सीएसएस स्टार्ट होने से पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले वाइंड अप हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन अ नटशेल, जिस दिन से आपकी सीएसएस प्रेपरेशन स्टार्ट होगी उसी दिन से आपकी एसए की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए, उसी दिन से आपकी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए, और उसी दिन से आपकी इंग्लिश, ग्रामर एंड प्रेसी की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए।